हेलो डियर व्यूवर्स, कैसे हैं जी? सब ठीक हैं, बढ़िया हैं। तो आज हम देखने वाले हैं जी टॉप 10 थिंग्स वेयर इंडिया इज वर्ल्ड लीडर। तो कौन सी वो 10 चीजें हैं जहां पर इंडिया जो है वो वर्ल्ड लीडर है। तो चलें जी, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर किए। ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और जी देखते हैं भाई पहले वीडियो। दोस्तों, कई रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट्स के अनुसार साल 2050 तक भारत दुनिया में सुपर पावर बन जाएगा और अमेरिका और चीन भी भारत का मुंह ताकते रह जाएंगे। ये तो हुई फ्यूचर की बात, लेकिन आपको जान के गर्व होगा कि आज भी भारत कई चीजों में वर्ल्ड लीडर बना हुआ है। आज के समय में भी पूरी दुनिया भारत को एक लीडर के तौर पर ही देख रही है। ऐसे कई सेक्टर्स हैं जिनमें भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। फार्मास्यूटिकल से लेकर डिफेंस और स्पेस मिशन तक कई चीजों में भारत नंबर 1 पे आ चुका है। एक समय पर भारत को हर छोटी बड़ी चीज के लिए अन्य देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन आज दुनिया के बड़े बड़े देश भारत के आगे अपनी झोली फैलाए खड़े हैं। कोई भारत से दवाई मांग रहा है तो कोई रिन्यूएबल एनर्जी। इसके अलावा मसालों और अन्य फूड प्रोडक्ट्स के सेक्टर में भी भारत दुनिया को लीड कर रहा है। आज की इस वीडियो में हम उन 10 चीजों और सेक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनमें भारत वर्ल्ड लीडर के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। रिन्यूएबल एनर्जी, दोस्तों ये बात तो हर कोई जानता है कि इस धरती पर फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल, डीजल और नेचुरल गैस लिमिटेड है और आने वाले कुछ सालों में धरती से समाप्त हो जाएगी। ऐसे में बहुत बड़ी मात्रा में हर देश को रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स की जरूरत पड़ेगी। भारत इस क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। खासतौर पर सोलर एनर्जी का यूज भारत सबसे बेहतरीन तरीके से कर रहा है। साल 2022 में सोलर पावर के जरिए भारत में 158 गीगावाट की बिजली का उत्पादन हुआ था और 2030 तक 450 गीगावाट का टारगेट सेट किया गया है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर पार्क राजस्थान के भलड़ा में स्थित है, जो जोधपुर के पास है। यहाँ पर 14,000 एकड़ एरिया में सोलर पावर प्लांट बनाया गया है। भारत में इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल की टेक्नोलॉजी पर काम किया जा रहा है। भारत दुनिया में इकलौता ऐसा देश है जो थोरियम से इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन कर रहा है। दुनिया में 25% थोरियम का इस्तेमाल सिर्फ भारत में किया जा रहा है। भारत के पास 21 से ज्यादा न्यूक्लियर प्लांट्स लगे हुए हैं। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का पहला एयरपोर्ट है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के क्षेत्र में भी भारत काफी तेजी से तरक्की कर रहा है। 2025 तक भारत का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मार्केट 50,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा और 2030 तक ये $50 बिलियन की इंडस्ट्री बन जाएगी। फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल सेक्टर, मेडिकल सेक्टर में भारत किस तरह काम कर रहा है ये तो पूरी दुनिया कोरोना महामारी के दौरान देख ही चुकी है। आज के समय में भारत वर्ल्ड में जेनेरिक दवाई उत्पादन के मामले में टॉप पर है। यूएस में 40% और यूके में 25% इस्तेमाल होने वाली जेनेरिक दवाइयों की सप्लाई भारत से ही की जा रही है। कोविड-19 के दौरान इंडिया ने 90 से ज्यादा देशों को 160 मिलियन से ज्यादा कोरोना वैक्सीन दी थी। सितंबर 2021 में हुई यूएन जनरल असेंबली में दुनिया के कई देशों ने भारत का आभार व्यक्त किया था। आज के समय में इंडिया में 3000 से ज्यादा फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां हैं और 10,500 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स मौजूद है। सबसे ज्यादा दवाई बनाने के मामले में इंडिया तीसरे नंबर पे आता है। वैक्सीन सप्लाई के मामले में भारत के पास वर्ल्ड की 50% मार्केट है और एड्स के लिए इस्तेमाल होने वाली वर्ल्ड की 80% दवाइयां भारत ही बनाता है। भारत की मेडिकल इंडस्ट्री फिलहाल $42 बिलियन की है, जो 2030 तक बढ़कर $120 बिलियन तक पहुँच जाएगी। बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, बायो फार्मास्यूटिकल्स, बायो सर्विसेज, बायो एग्रीकल्चर के फील्ड में भी भारत काबिले तारीफ काम कर रहा है। आज भारत को दुनिया भर में फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से पहचान मिल रही है। डिफेंस सेक्टर, डिफेंस के मामले में आज इंडिया कितना आगे बढ़ गया है इसके बारे में तो आप जानते ही हैं। भारत की गिनती दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में की जाती है। साथ ही भारत एक परमाणु संपन्न देश भी है। भारत हर साल अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए $70 बिलियन से ज्यादा खर्च कर रहा है। भारत मिलिट्री इक्विपमेंट्स इंपोर्ट करने में नंबर 1 पर आता है, लेकिन धीरे धीरे भारत इंपोर्टर के साथ साथ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बनने की दिशा में भी काम कर रहा है। इस फील्ड में प्राइवेट कंपनियां भी अपना योगदान दे रही है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत कैंपेन के तहत देश में बेहतरीन मिसाइल्स और लड़ाकू विमान का उत्पादन हो रहा है। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल और लड़ाकू विमान तेजस की डिमांड पूरी दुनिया में है। इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, यूएई, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, इजिप्ट और यहाँ तक कि यूएस भी भारत से अब मिसाइल्स और फाइटर जेट्स खरीदने के लिए डील कर रहा है। आर्म एक्सपोर्ट के क्षेत्र में 2016 से अब तक 7 गुना की बढ़ोतरी हो चुकी है। वहीं साल 2025 तक इंडिया का डिफेंस प्रोडक्शन $25 बिलियन पहुंच जाएगा। आईटी इंडस्ट्री, आज के समय में भारत टेक्नोलॉजी के मामले में भी पीछे नहीं है। खास तौर पर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में भारत का बोलबाला है। आपको बता दें, TCS, विप्रो, HCL और इन्फोसिस जैसी इंडियन कंपनीज की गिनती आज वर्ल्ड की बेस्ट आईटी कंपनीज में की जा रही है। बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद, गुरुग्राम और चेन्नई आईटी हब बन चुके हैं। बैंगलोर तो आज के समय में सिलिकॉन वैली को भी पछाड़ चुका है। दुनिया में सबसे ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल भी भारत में ही किया जा रहा है। इंडियन जीडीपी में आईटी सेक्टर आज 8% का कंट्रीब्यूशन प्रदान कर रहा है, जो अगले 2 सालों में बढ़कर 10% तक पहुंच जाएगा। भारत में आईटी कंपनियां सालाना $200 बिलियन से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं।
भारत का यूपीआई सिस्टम वर्ल्ड के सबसे सिक्योर पेमेंट सिस्टम्स में से एक है। सिंगापुर, फ्रांस और यूएई समेत 30 से ज्यादा देश भारत के यूपीआई सिस्टम को अपनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। दुनिया में सबसे सस्ता नेटवर्क प्लान भी भारत में ही है। आज के समय में अमेरिका की बेस्ट आईटी कंपनियों में भी भारतीय मूल के लोग ही सारा काम संभाले हुए हैं। डायमंड इंडस्ट्री। भारत के कोहिनूर के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इसी तरह भारत के और भी कई हीरे दुनिया भर में फेमस है। आज के समय में आप चाहे किसी भी देश से हीरा खरीदें, उसकी कटिंग और पॉलिशिंग का काम इंडिया में ही हुआ होगा। बड़ी बड़ी कंपनियां भारत से ही अपने हीरो की पॉलिशिंग कराती है और ये सारा काम गुजरात के सूरत शहर में किया जाता है। सूरत शहर को डायमंड सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इस शहर में आपको हर जगह हीरे का काम होता हुआ नजर आ जाएगा। 8 से 10 लाख लोग यहाँ पर हीरे के कारोबार से जुड़े हुए हैं। आज दुनिया भर के 90% हीरो की कटिंग और पॉलिशिंग का काम सूरत में ही किया जाता है और इसके बाद विश्व के तमाम देशों में भारत यहाँ से हीरो को एक्सपोर्ट करता है। सूरत में सालाना हीरे का व्यापार $30 बिलियन के आसपास पहुँच गया है। पूरे शहर में हजारों डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग यूनिट लगी हुई है। कहा जाता है कि सूरत की तो नालियों में भी हीरा बहता है। कई लोग तो हीरो का चूरा इकट्ठा करके उसे बेचकर ही लाखों का मुनाफा कमा रहे हैं। हाल ही में सूरत में डायमंड एक्सचेंज और सूरत डायमंड बोर्ड्स का उद्घाटन किया गया। सूरत डायमंड बोर्ड्स वर्ल्ड में सबसे बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग बन गई है। फूड प्रोडक्शन। इतिहास गवाह है कि फूड प्रोडक्शन के मामले में भारत हमेशा से ही दुनिया भर में फेमस रहा है। खासतौर पर भारत के मसालों की डिमांड पूरी दुनिया में देखी जाती है। अरब से लेकर यूरोपियंस तक हर किसी को भारतीय मसालों ने यहाँ तक खींच लाने का काम किया है और कई विदेशी ताकतों ने तो भारत पर इस बहाने राज भी किया है। मिल्क, पर्ल्स, स्पाइस, पोल्ट्री, लाइव स्टॉक जैसी चीजों में भारत वर्ल्ड की टॉप कंट्री है। दुनिया में इस्तेमाल किए जाने वाले 40% से अधिक मसालों का उत्पादन भारत में ही होता है। भारत में ही दुनिया में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन भी किया जाता है। दुनिया में 28% केले भारत में ही उगाए जाते हैं। हर साल भारत से 15,000 टन से ज्यादा आम, 30,000 टन भैंस का दूध, 20,000 टन अनार का एक्सपोर्ट होता है और 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के बासमती चावल विदेशों में सप्लाई किए जाते हैं। स्पेस मिशन। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो पर आज हर देशवासी गर्व महसूस करता है। जो काम अमेरिका, रशिया, जापान और चीन जैसे देश नहीं कर पाए, वो काम भारत करके दिखा चुका है। भारत ने साल 2023 में चंद्रयान 3 के तहत चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। इस मिशन के साथ भेजे गए रोवर ने चांद पर पाई जाने वाली धातुओं के बारे में जानकारी दी। खास बात यह है कि चंद्रयान 3 का बजट सिर्फ 600 करोड़ था। इससे महंगी तो आज के समय में फिल्में बना दी जाती हैं। भारत पहला ऐसा देश है जिसने अपने पहले अटेम्प्ट में ही मार्स की धरती पर कदम रखा था। मंगलयान भारत के सबसे सफल मिशंस में से एक माना जाता है। भारत के जरिए सैटेलाइट लॉन्च करना सबसे सस्ता माना जाता है। अब तक भारत 34 देशों के करीब 350 सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है। 2019 में भारत ने मिशन शक्ति लॉन्च किया था, जिसमें भारत की एंटी सैटेलाइट वेपन टेक्नोलॉजी ने बड़े बड़े देशों को हैरान कर दिया था। ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में फिलहाल भारत का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 3% है, लेकिन 2030 तक यह आंकड़ा 10% तक पहुंच जाएगा। इसी साल भारत ने सूर्य मिशन आदित्य L1 भी लॉन्च किया था। 2024 में भी इंडिया ऐसे ही कई मिशन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। फिल्म इंडस्ट्री। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री दुनिया में सबसे बड़ी इंडस्ट्री मानी जाती है। चाइनीज और जापानीज फिल्म इंडस्ट्री भी बॉलीवुड के आगे काफी छोटी नजर आती है। भारत में हर साल 2000 से ज्यादा फिल्में बनाई जाती हैं, जिनमें करीब 1000 बॉलीवुड फिल्में हैं, तो वहीं 1000 रीजनल मूवीज हैं। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की मार्केट $3 बिलियन से भी ज्यादा है। साल 2023 वैसे भी फिल्म इंडस्ट्री के लिए शानदार रहा है। आपको जान के हैरानी होगी कि इस साल भारत में 1 बिलियन यानी 100 करोड़ से ज्यादा फिल्म टिकट्स बेचे गए, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आज दुनिया के तमाम बड़े एक्टर्स बॉलीवुड फिल्मों में काम करने के लिए उत्साहित हैं। इंडियन रेलवेज। भारतीय रेलवे की भी दुनिया भर में अपनी एक अलग पहचान है। 16 अप्रैल 1853 के दिन बॉम्बे से ठाणे के बीच भारत की पहली लोकोमोटिव ट्रेन चली थी। आज इंडियन रेलवेज का नेटवर्क पूरे देश में फैल चुका है। इंडियन रेलवे नेटवर्क दुनिया में अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथे नंबर पे आता है। 1,26,000 किलोमीटर से ज्यादा एरिया में फैले इंडियन रेलवेज के जरिए रोजाना 2.5 करोड़ से ज्यादा यात्री सफर करते हैं। जितनी दुनिया के कई देशों की आबादी भी नहीं है, उससे ज्यादा लोग तो इंडिया में रोजाना सिर्फ रेलवे में सफर कर रहे हैं। भारतीय रेलवे रोजगार देने के मामले में भी वर्ल्ड की टॉप कंपनीज में शुमार है। 14 लाख से ज्यादा लोग रेलवे के जरिए रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। 22,500 से ज्यादा ट्रेनें भारत में रोजाना चलती है, जिनमें 7100 मालगाड़ी और 13,400 पैसेंजर ट्रेन शामिल है। भारत में 7,500 से ज्यादा छोटे बड़े रेलवे स्टेशन मौजूद हैं। इंडियन रेलवे को देश की ट्रांसपोर्ट लाइफलाइन का दर्जा भी प्राप्त है। ये सफर करने का सबसे मजेदार, आरामदायक और सस्ता साधन माना जाता है। हाल ही में रेलवे ने घोषणा की है कि वो नई ट्रेन खरीदने और ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगी। अदर्स। इसके अलावा भी ऐसी कई चीजें हैं जिसमें भारत वर्ल्ड लीडर है या वर्ल्ड लीडर बनने की ओर अग्रसर है। कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भारत में तेजी से काम किया जा रहा है। हाल ही में नितिन गडकरी साहब ने कहा है कि साल 2028 तक भारत कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स के मामले में वर्ल्ड को लीड कर रहा होगा। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज चिनाब ब्रिज है, जो जम्मू कश्मीर में है। इस पुल की ऊंचाई 359 मीटर है, जो आईफिल टावर और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी ज्यादा है। इसे बनाने के लिए दुनिया की सबसे ऊंची क्रेन का इस्तेमाल किया गया। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी भारत में ही है।
जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है। हैदराबाद में वर्ल्ड की सबसे बड़ी फिल्म सिटी रामोजी फिल्म सिटी है। इंडिया का पोस्टल नेटवर्क वर्ल्ड में सबसे बड़ा है। दुनिया का हाईएस्ट बैटल ग्राउंड भारत के सियाचिन में है। लार्जेस्ट रिवर फ्रंट अहमदाबाद में साबरमती नदी के तट पर बना हुआ है। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में तो भारत का कोई मुकाबला ही नहीं है। क्रिकेट, कबड्डी, खो खो, हॉकी जैसे तमाम खेलों में भारत कमाल का प्रदर्शन कर रहा है। और रही बात त्योहारों की, तो उसमें भी भारत वर्ल्ड लीडर के तौर पर जाना जाता है। भारत में मनाए जाने वाले त्योहार और उत्सव पूरी दुनिया में फेमस है। तो दोस्तों, देखा आपने कि आज भारत किस तरह पूरी दुनिया को डोमिनेट कर रहा है और वर्ल्ड लीडर के तौर पर अपनी पहचान बना रहा है। इन सब के अलावा और किस फील्ड में भारत वर्ल्ड लीडर बन सकता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप एक सच्चे भारतीय हैं तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखें। वीडियो को ओके, तो ये था जी आज का वीडियो, जिसमें हमने देखा है कि वो 10 चीज़ें, वो 10 जगह जहाँ पर इंडिया जो है वो वर्ल्ड को लीड कर रहा है। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने पूछा है, इसके अलावा कौन सा मतलब वो हो सकता है एरिया के जहाँ पर इंडिया जो है वर्ल्ड को लीड कर सकता है? मेरे ख्याल में एयरपोर्ट का नहीं पता। एयरपोर्ट को मिस कर दिया है। हाँ, वैसे एयरपोर्ट की बात करें तो इंडिया में बहुत मतलब एयरलाइंस भी जिस तरीके से हो रही हैं फास्टेस्ट, और नहीं आजकल तो इंडिया जो रेलवे स्टेशन बना रहा है वो भी एयरपोर्ट के मुकाबले में बना रहा है। अंदर नहीं बताया गया इतना वैसे, जितनी उनकी मेट्रो का भी इतनी चली नहीं है ना अभी, कुछ थोड़े से शहरों में। अभी मेट्रो जो है वो मतलब इंडिया की, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो काफी बड़ा नेटवर्क है मेट्रो का भी। और उसके अलावा ट्रेनों का बताया है कि ट्रेन का नेटवर्क तो बहुत बड़ा है इंडिया का, बहुत बड़ा नेटवर्क है। और उसके अलावा ये है कि पूरी दुनिया के 25% केले तो इंडिया खुद बना रहा है। बना क्या रहा है भाई? उगा रहा है, बना क्या उधर मैन्युफैक्चर कर रहा है कि मतलब उनकी प्रोडक्शन जो है वो इंडिया होती है। दूध भी सबसे ज्यादा इसी मुल्क में नहीं। हाँ, बाकी अनार मतलब अनार तो काफी शॉकिंग है कि इंडिया में इतना अनार भी इतना बहुत इंडिया में फूड स्ट्रीट को लगा हर बंदा जो इंडिया के खानों को बड़ा पसंद करता है। इंडिया का फूड पूरे वर्ल्ड में फेमस है। इंडियन फूड जो है मतलब उधर आपको वेज नॉन वेज हर टाइप का जो है और हर तरह की जो वैरायटी है वो मिलती है फूड में भी, और मिलती भी सस्ती है। बिल्कुल, प्राइस भी नॉर्मल। तो चलें जी, ये था आज का वीडियो गाइस। बाकी आप बताइए कि वो कौन सा सेक्शन रह गया है जहां पर इंडिया जो है वो वर्ल्ड को लीड कर सकता है, तो आप कमेंट में ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा। बाकी अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रखिए बहुत सारा ख्याल।